ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। आज हम लोग क्या बात करेंगे? सेल के बारे में। क्लास 9 का ये टॉपिक है जिसका नाम है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब, अब बात करते हैं सेल क्या होता है। तो सेल एक तरह का कोशिका है जो जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स आल्सो, ये सारे के सारे लिविंग बीइंग्स छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो सेल्स, देखिए जब सेल्स का ग्रुप बनता है, सेल्स का जब ग्रुप बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू। और टिश्यू जब ग्रुप बनाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं, यानी द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड द ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉल्ड ऑर्गन एंड ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मेक्स अवर होल बॉडी। अब यहाँ पे बात आती है फर्स्ट सेल की। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में सबसे पहले एक सेल की खोज की थी और इनको फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आती है क्योंकि इन्होंने किसकी खोज की थी? डेड सेल की खोज की थी। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। उसके बाद एवी लिवनॉक एंटोन वन लिवनहॉक आए। उन्होंने 1674 में क्या किया? एक लिविंग सेल की खोज की। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। और प्रोटोप्लाज्म की सबसे पहले खोज करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेई पुरकिंजे। जेई पुरकिंजे को से निकलते हैं, जेई पुरकिंजे। इन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म, सेल के प्रोटोप्लाज्म के बारे में अपने थॉट्स दिए थे या डिस्कवरी की। अब यहाँ बात आती है कि टाइप्स ऑफ सेल की। यहाँ पे दो टाइप्स के सेल दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये है अपना एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या होते हैं इसको हम लोग आगे चलकर जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये करता क्या है? तो सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट आर्किटेक्चर होता है। अब बात करते हैं सेल्स जो होते हैं, अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, किसकी बात करें? नंबर्स की। तो अगर हम जब नंबर्स की बात करेंगे तो सेल जो होंगे वो दो टाइप के हो जाते हैं। पहला यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और सेकेंड इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या किसी एक लिविंग बीइंग की बात करते हैं, तो अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो ये दो टाइप के हो जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हो गए अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, जो जितने भी ऑलमोस्ट माइक्रोब होते हैं ये सारे के सारे यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आते हैं। ऑलमोस्ट कुछ ऐसे भी होते हैं जो मल्टीसेलुलर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी माइक्रोब होते हैं वो यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं। जैसे हम लोग वेल डेवलप्ड की कैटेगरी में आते हैं। डॉग हो गए, बुफेलोस हो गए, यानी जितने भी एनिमल्स हो गए, हम लोग भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये तो हम लोग पता ही होगा। ओके, तो ये है मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। इसको डिटेल में भी आगे चल के अभी पढ़ेंगे। अभी इतना आप लोगों को समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की। उसके बाद से 1674 में एवी लियोनॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। एंड 1831 में रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस की खोज की। ये वाले न्यूक्लियस, इधर देखिए, ये जो है ये सेल का न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद से प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की जेई पुरकिंजे ने। अब देखिए उसके बाद से अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो सेल है ये कैसे न्यू सेल्स आते हैं, कैसे पुराने सेल्स आते हैं। तो इसके ऊपर दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडविक
एंड स्वैन, सिडविक एंड स्वैन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी को दिया और ये कंफर्म किया कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उसमें प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब के सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। पहला पॉइंट उन्होंने सेल थ्योरी में ये दिया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये क्या है, ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब दूसरा कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो प्री एग्जिटिंग यानी पुरानी सेल्स जो होते हैं, प्री एग्जिटिंग सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। प्री एग्जिटिंग सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि पुराने सेल जो हमारे शरीर में होते हैं वो न्यू सेल्स को फॉर्मेट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने किस चीज की खोज की, किस सेल ऑर्गेनेल की खोज की या किस चीज की डिस्कवरी की। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की, और एंटोनी वॉन लीवनहॉफ ने लिविंग सेल की, जेई पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की, एंड स्वीडन एंड श्वाइल ने सेल थ्योरी की थी। अब स्टूडेंट्स सेल थ्योरी क्या है, तो सेल थ्योरी मैंने अभी बताया कि स्वीडन और श्वाइल ने सबसे पहले क्या दिया, इस थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट दिया और ये स्टेटमेंट दिया कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सारे के सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स या ऑल लिविंग बीइंग्स कैन मीट विद सेल्स। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि जो न्यू सेल्स हैं, ये न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, तो ये पुरानी सेल से यानी प्री एग्जिटिंग सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कि नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे इन्वायरमेंट में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और मोर देन वन सेल से जो बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनमें क्या होता है कि एक ही सेल जो है ऑल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लेता है, एक ही सेल ऑल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लेता है। किनमें, यूनिसेलुलर में एक ही सेल जो है ऑल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लेता है। कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे इंगेशन है, डाइजेशन है, फूड को टेक इन करना है, फिर एक्सक्रीशन करना है, तो एक ही सेल में हो जाता है, जिस तरह अमीबा में होता है। दूसरा, ये सिंपल और स्मॉल होते हैं, सिंपल और साइज में स्मॉल होंगे और स्ट्रक्चर में वेरी सिंपल होंगे। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं मल्टीसेलुलर की, तो मल्टीसेलुलर जो होते हैं इनमें एक्सक्रीशन के लिए अलग सेल्स हो सकते हैं, डाइजेशन के लिए अलग सेल्स हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट सेल्स डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट जो है, इनका साइज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है। अब जैसे देखिए अमीबा सिंगल सेल होते हुए भी वो अपना डाइजेशन, अपना एक्सक्रीशन कर लेता है, लेकिन ह्यूमंस में क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर्स की कैटेगरी में आते हैं, और इंगेशन के लिए अलग ऑर्गन है, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन है, एसिमिलेशन के लिए अलग ऑर्गन है। तो ये सारे चीजें कितना कॉम्प्लेक्स है, तो इस तरह क्या है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो का पार्ट 1 है, जल्द ही हम लोग वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे और उसमें आगे के टॉपिक्स पे चर्चा होगी। थैंक यू एवरीवन, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।